सुबह के 4 बज रहे थे। सभी नागिनें अपने हाथों में लोटा लिए नागिन मान्या के पास आती हैं और उसके घर का दरवाजा पीटते हुए बोलती हैं। मान्या, जल्दी दरवाजा खोलो। देखो, सुबह के 4 बज रहे हैं। हमें जल्दी से बांस के वन में जाना होगा। यदि हम नहीं गए तो मामला बिगड़ जाएगा। अभी नहीं जाना हमें अभी नींद आ रही है। तुम सब जाओ। ओफो, यदि तुम हमारे साथ नहीं गई तो तुम्हें ही परेशानी होगी और बाद में जो पेट में गुड़गुड़ होगी। साथ ही जब तुम्हारा मन बेचैन होगा तब तुम अपनी इस समस्या को लेकर हमारे पास मत आना। बाद में अपनी समस्या का खुद ही निवारण करना। रक्षिता की बात सुनकर अब ना चाहते हुए भी मान्या को उठना पड़ता है, जिसके बाद वो भी अपने हाथों में लोटा लिए अपनी सखियों के साथ नागलोक के बांस वन में चली जाती है। नागलोक में बांस वन में वो जगह जगह नागिनों को लोटा लिए बैठा देखती है। उन सभी नागिनों को इस तरह बैठा देखकर मान्या अपनी सखी से कहती है। रक्षिता, तुम हमें बोल रही थी जल्दी चलो जल्दी चलो। अब देखो, यहाँ पर तो लोटा लेकर बैठने तक की जगह नहीं है। अब हम अपना लोटा कहाँ लेकर बैठें? अरे तो क्या हो गया? वैसे भी तुम्हें अभी दृढ़ शंका आ नहीं रही है, तो थोड़ा सा इंतजार ही कर लो। तुम यहाँ पर इंतजार करो, हम अभी देख कर आते हैं। पर रक्षिता, हम यहाँ पर अकेले क्या करेंगे? चलो, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। मान्या अब रक्षिता के साथ दीर्घ शंका करने के लिए जगह ढूंढने लगती है। थोड़ी देर बाद उनको जगह मिल जाती है। हल्का होने के बाद जब रक्षिता और मान्या अपनी पलटन के साथ वापस अपने भवन में जा रही थी, तब मान्या अपनी सखी रक्षिता से कहती है। रक्षिता, हम क्या कह रहे थे कि हमें ना जो इस तरह रोज रोज खुले में लोटा लेकर बांस के वन में जाना अच्छा नहीं लगता। कितना अच्छा होता ना कि हमारे घर में एक हल्के होने का कोई यंत्र होता। मान्या, लगता है आज तुमने कोई स्वप्न देखा है जिससे तुम अपने ही घर में हल्की हो रही हो। नहीं नहीं, हमने कोई स्वप्न नहीं देखा, बल्कि ये हम अपने अंतर मन की ख्वाहिश बता रहे हैं। काश ऐसा कुछ हो सकता। लगता है या तो तुमने सच में कोई स्वप्न देखा है या फिर तुम पागल हो चुकी हो। तुम ऐसे क्यों कह रही हो? हमने तो केवल अपने मन की ही बात बताई है। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि तुम ये भली भांति जानती हो कि भवन में शिव जी का वास होता है, और जहाँ शिव जी का वास होता है वहाँ पर ये सब सही नहीं लगता। ये बात तुमने हमसे तो बोल दी, पर आगे किसी के सामने मत बोलना। हमने ऐसा भी क्या बोल दिया जो ये इस तरह वार्तालाप कर रही है? और रही शिव जी की बात, तो ये सब तो हमारे इष्ट ने ही किया है ना। मान्यता सोचते हुए अपने भवन में आ जाती है और एक बार फिर सो जाती है। कुछ देर बाद जब भोर होती है तब एक बार फिर से मान्या के पेट में गुड़गुड़ होने लगती है। ये देखकर मान्या खुद से कहती है। हे भोलेनाथ, ये क्या हो रहा है? अभी हम सुबह ही तो हल्के होकर आए थे। हल्के होने के बाद भी हमारे पेट में ये गुड़ गुड़ कैसे हो सकती है? अब हम क्या करें? वो खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर रक्षिता आ जाती है। रक्षिता मान्या से कुछ बोल पाती उससे पहले ही मान्या बोलती है। रक्षिता, अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ गई। हमें तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। हाँ हाँ, बताओ क्या हुआ? और तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? तुम्हारे माथे पर इतना पसीना क्यों आ रहा है? वो इसलिए है क्योंकि हमारे पेट में हलचल हो रही है, और हलचल क्यों होती है ये तो तुम बखूबी जानती हो। हे प्रभु, क्या होगा तेरा? देख मान्या, अब तू अपने पेट की हलचल कैसे दूर करेगी वो तू जान, पर मैं तुझे ये बताने आई हूँ कि नाग रानी नाग महल में सभा रख रही है। वो सभी नाग नागिनों से उनकी दिक्कत परेशानियाँ पूछेगी, इसलिए तू समय से नाग महल आ जाना। रक्षिता अपनी बात पूरी करके वहाँ से चली जाती है, पर बेचारी मान्या अपने पेट को पकड़कर अपने प्रेशर को रोकने की कोशिश करती है, पर उसके पेट की गुड़गुड़ तो बंद होती ही नहीं और ना ही उसको चैन आता है, जिसके बाद वो खुद से कहती है। अब हम क्या करें? हमारे पेट में तो बहुत जोर से गुड़गुड़ होने के साथ दर्द भी हो रहा है। क्यों ना हम पृथ्वी लोक पर हल्का होने चले जाएं? वैसे भी पृथ्वी लोक पर हमारी सखी नव्या है। यदि हम उसे हमारी परेशानी के बारे में बता देंगे तो क्या पता वो हमारी कुछ मदद कर दे। मान्या खुद से बातें कर बिना देरी किए पृथ्वी लोक पर अपनी नई सखी नव्या के पास जाती है। अचानक नागिन मान्या को देखकर नव्या चौंक जाती है, जिसके बाद अरे मान्या, तुम यहाँ? मेरा मतलब है तुम अचानक यहाँ कैसे? नव्या, हमें तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा मान्या, 2 मिनट रुको, मैं तुम्हारी बातें सही ढंग से सुनूंगी। परंतु नव्या, तुम जा कहाँ रही हो? वॉशरूम। इतना बोलकर नव्या वॉशरूम चली जाती है
और थोड़ी ही देर बाद वो बाहर आती है। बाहर आकर वो अपना पेट पकड़कर एक लंबी सांस भरते हुए कहती है, अब आराम है। अब बोलो मान्या, तुम क्या बोल रही थी? नव्या, हमें बहुत जोर से दीर्घ शंका आ रही है। दीर्घ शंका? ये क्या होता है? अरे तुम इंसान यहाँ पर हल्के होने को क्या कहते हो? बस हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि अभी हमारी हालत बहुत खराब है। कृपया हमें दीर्घ शंका करने की कोई जगह बताओ। ये दीर्घ शंका शायद पॉटी को बोल रही है। खैर, इसको पहले वॉशरूम जाने को कहती हूँ, उसके बाद मैं इससे बात करती हूँ। मान्या, ये जो सामने वॉशरूम देख रही हो ना, तुम वहाँ चली जाओ। वहाँ तुम दीर्घ शंका आराम से कर सकती हो। क्या? उस कमरे में? उस कमरे में भला कोई दीर्घ शंका कैसे कर सकता है? ओफो, यहाँ पर सबके घर में वॉशरूम होता है। अब जाओ तो, नहीं तो यहीं पर सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। नव्या की बात सुनकर मान्या उस कमरे मतलब वॉशरूम में जाती है, जहाँ वो टॉयलेट और टिश्यू पेपर के साथ बाकी का सामान देखकर खुद से बोलती है, हे प्रभु, यहाँ पर तो न जाने क्या क्या है। हम दीर्घ शंका कहाँ करें? नव्या, नव्या, जरा अंदर तो आओ। क्या हुआ मान्या? नव्या देखो ना, यहाँ पर कितनी सारी चीजें हैं। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर हम कैसे क्या करें। मान्या की बात सुनकर नव्या उसको शौचालय का इस्तेमाल करना बताती है और थोड़ी देर बाद मान्या फ्रेश होकर बाहर आती है। वो भी एक लंबी आहें भरते हुए बोलती है, आखिरकार अब हमें इस परेशानी से छुटकारा मिल ही गया। काफी अच्छा लग रहा है। वैसे ये सच में बहुत अच्छा है। काफी अच्छी सुविधा है पृथ्वी लोक पर। अच्छा, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। नहीं नहीं, हमें नागलोक की सभा में जाना है। वो तो हमारी हालत खराब हो गई, जिसके बाद हम तुम्हारे पास आ गए। अच्छा ठीक है, पर ये बताओ कि तुम्हारे नागलोक में कोई शौचालय नहीं है क्या? शौचालय? ये शौचालय क्या होता है? जहाँ तुम हल्की होकर आई हो ना, उसको ही शौचालय बोलते हैं। अच्छा, तो इसे ही शौचालय कहते हैं। नहीं, हमारे नागलोक में शौचालय नहीं होता। नव्या, हम नाग नागिनों को तो बस पास के वन में जाकर ही ऐसे खुले में हल्का होना पड़ता है। हे भगवान, तुम नाग नागिन से खुले में जाते हो? तुम्हें पता भी है कि ऐसे खुले में जाने से क्या होता है? नहीं नव्या, क्या होता है? बीमारी होती है पागल नागिन। मैंने तो सोचा था कि नागलोक काफी डेवलप है। अब पता चल रहा है कि हमारी पृथ्वी ही काफी अच्छी है। एटलीस्ट यहाँ पर हर चीज की सुविधा तो होती है। मान्या, अभी जब तुम नागलोक जाओगी ना, तो अपने नागलोक को शौचालय के लिए जागरूक जरूर करना। पर हमारे नागलोक में ऐसा माना जाता है कि हमारे भवन में शिव जी का वास होता है, और जहाँ शिव जी अपना वास रखते हैं, वहाँ पर ये सब गंदी चीजें सही नहीं। पहली बात तो ये गंदी चीज नहीं है, और अगर ऐसा है तो तुम अपने घरों में मत बनवाओ। जो तुम सभी का बांस वन है, उसमें शौचालय बनवा लो। नव्या की बात बिल्कुल सही थी। बस इसीलिए अब मान्या अब उसकी नागलोक जाती है और नागमहल की सभा में पहुंचती है। क्योंकि मान्या नागिन सभा में काफी ज्यादा लेट थी, बस इसीलिए नागरानी मान्या से कहती है, नागिन मान्या, आप सभा में देरी से हैं। क्या हम जान सकते हैं आपने सभा में आने में इतनी देरी क्यों कर दी थी? माफ करना नागरानी, परंतु हम पृथ्वी लोक पर गए थे। पर क्यों, ये जानते हुए कि कुछ देर में सभा होने वाली है, फिर आप पृथ्वी लोक पर क्यों गई? नागरानी की बात सुनकर नागिन मान्या नागरानी को सारी बात बता देती है। नागरानी, ये परेशानी ना केवल हम नागिनों की है, बल्कि ये समस्या आपकी भी तो होती होगी। मैं आशा करती हूँ कि आप हमारी बातों को समझेंगी। मान्या की बात सुनकर नागरानी सभी से थोड़ा समय मांगती है और वहाँ से अपने कक्ष में जाती है, क्योंकि शौचालय सच में सभी की जरूरत थी और शौचालय पर सोचना बिल्कुल सही था। बस इसीलिए नागरानी भरी सभा में एक बार फिर आती है और नागिन मान्या से कहती है, नागिन मान्या, आपने हमसे ऐसा बोला? क्या आपको पता भी है आपका इस तरह से बोलना आपके लिए घातक भी हो सकता है? माफ करना नागरानी, पर हम जानते हैं कि ये हमारे लिए घातक भी हो सकता है। परंतु यदि हमने कुछ कहा है तो इसमें हमने केवल अपने बारे में तो बात नहीं की, और ना ही सोचा है कि बाकी नागरानी जैसा आपको भी ठीक लगे। नागरानी को मान्या की बात काफी पसंद आती है, जिसके बाद वो नागलोक में शौचालय बनवाने को राजी होती है, क्योंकि शौचालय नागलोक में मान्या के अलावा किसी और ने इस्तेमाल नहीं किया था। इसीलिए नागरानी मान्या से कहती है, परंतु मान्या, हम में से कभी भी किसी ने शौचालय का इस्तेमाल नहीं किया है, तो फिर? आप चिंतित ना होए नागरानी,
हम है ना, हम सभी को शौचालय इस्तेमाल करना सिखा देंगे। पर ये शौचालय मिलेगा कहाँ से? नागरानी, पृथ्वीलोक पर हमारी सखी नव्या है। यदि आप कहें तो हम उसकी मदद से नागलोक में शौचालय लेकर आ सकते हैं। जी जरूर। नागरानी की सहमति मिलने पर मान्या एक बार फिर पृथ्वीलोक जाती है, जिसके बाद वो अपनी सखी द्वारा कई सारे शौचालय खरीद कर नागलोक में लेकर आती है और अपने जादू से शौचालय बनाती है और कुछ देर बाद वो सभी को शौचालय इस्तेमाल करना भी सिखाती है। इस तरह से नागलोक में शौचालय बन जाता है और सभी नाग नागिन उस शौचालय का इस्तेमाल करने लगते हैं।